प्रिय दर्शकों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो आप उसका उत्तर देंगे पैसा। और यह उत्तर एक तरह से सही भी है, क्योंकि आज का समय कलयुग का समय है। इस समय में भौतिक पदार्थों की आवश्यकता सबको होती है। यदि आपको भौतिक पदार्थ चाहिए तो उसके लिए आपके पास पैसे का होना आवश्यक है। पैसे के माध्यम से ही इस धरातल पर सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है, और पैसे के लिए ही व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है। लेकिन सभी लोगों को एक समान पैसा प्राप्त नहीं होता। इसका कारण होता है उनका भाग्य। जिसके भाग्य में जितना पैसा होता है, उसको उतना ही प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में जितनी भौतिक वस्तुओं को लिखा जा चुका है, उन्हीं वस्तुओं को वह प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। दशकों हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के ऐसे संकेत बताए गए हैं जो धन प्राप्ति से पहले हर व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन कई बार वह उन संकेतों को समझ नहीं पाता। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जो कि आपको धन प्राप्ति के पहले प्राप्त होंगे। यदि आपके घर माता लक्ष्मी आने वाली होती है, तो उससे पहले आपको प्राप्त होंगे यह संकेत। तो फिर जानते हैं आखिर वह कौन कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो बताते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होने वाला है, जो आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेंगे। इन 5 में से कोई भी संकेत आपको प्राप्त होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके अमीर बनने का समय आ गया है। पहला संकेत, छिपकली का दिखना। दर्शकों, वैसे तो छिपकली का दिखना लोग अच्छा नहीं मानते। कई लोग छिपकली को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ लोग छिपकली को देखकर मार देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में छिपकली को मारना अच्छा नहीं बताया गया है। छिपकली को लेकर के हमारे शास्त्रों में कई अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। उन्हीं में से एक संकेत होता है छिपकली का तुलसी के पौधे के आसपास घूमते हुए दिखाई देना। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। यदि आपको तुलसी के पौधे के आसपास छिपकली घूमती हुई दिखाई देती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं आने वाली है। छिपकली का ऐसी अवस्था में दिखाई देना माता लक्ष्मी जी के आने का संकेत होता है। दूसरा संकेत, सपने में इन वस्तुओं का दिखाई देना। अगर आपको सपने में यह चीज दिखाई दे तो समझो कि आप धनवान बनने वाले हो। जी हाँ दर्शकों, हमारे शास्त्रों में सपनों का बड़ा ही महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे स्वप्नों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है जो मालामाल होने से पहले दिखाई देते हैं। कई लोगों को भांति भांति प्रकार के सपने दिखाई देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आपको सपने में उल्लू, झाड़ू, शंख, हाथी, सांप और गुलाब का फूल दिखाई देता है, तो आप इसे आम स्वप्न नहीं समझें, बल्कि माता लक्ष्मी के घर आगमन से पहले का ये संकेत होता है। यदि आपको सपने में इनमें से कोई भी चीज दिखाई देती है, तो आप समझ जाइए अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा और आपको तरक्की हासिल होगी। अब आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तीसरा संकेत, झाड़ू लगाते हुए देखना। दशकों हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। साफ सफाई करने लिए झाड़ू का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, इससे घर से बरकत चली जाती है। शास्त्रों के मुताबिक सुबह के समय यदि आप अपने घर के आसपास कोई झाड़ू लगाते दिखाई देता है, तो यह शुभ संकेत होता है। इसका मतलब आपके घर में जल्द ही मां लक्ष्मी का आगमन होगा।
चौथा संकेत, चिड़िया का घोंसला बनाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यदि उनके घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, अपना आशियाना बनाती है, तो लागे उसे तोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सृष्टि में धरातल पर रहने वाले मनुष्य को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, वह बेजुबान हैं। उन्हें परेशान कभी भी नहीं करना चाहिए। दशकों ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, यदि आपके घर की दीवारों पर या फिर छत के कोने में चिड़िया घोंसला बनाती है, तो यह बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी के घर आगमन से पहले यह एक प्रकार का संकेत होता है। यदि आपके घर में बने हुए घोंसले में चिड़िया अंडे देती है और उसमें बच्चे निकलते हैं, तो इसका मतलब है अब आपके घर में बरकत होने वाली है। पांचवा संकेत, रास्ते में पैसे मिलना। यदि आपको रास्ते में कहीं पैसे पड़े हुए मिल जाए, तो यह भी माता लक्ष्मी के मेहरबान होने का संकेत होता है। यदि पैसे ज्यादा हो तो उनको उसके मालिक को दे देना चाहिए। अगर आपको कोई सिक्का आदि मिले, तो उसे पर्स में या फिर अपनी अलमारी में रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में बरकत होने लगेगी, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा।